जय हिंद। एक और नई वैकेंसी आई है मेरे साथ को इस जुलाई के मंथ में, और इसका जो आवेदन शुरू है वो 18 जुलाई से शुरू होने वाला है। ओके, मतलब कि आज से इसका आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गया। क्या परीक्षा कब होगी, कैसे होगी, क्या इसकी सैलरी रहेगी, पूरे डिटेल, मतलब इस जो NICL असिस्टेंस जो आई है नई वैकेंसी, इसके बारे में पूरे डिटेल तरीका से समझेंगे। क्या ऐसे एग्जाम होगी, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, एकदम इस वीडियो को देखने के बाद इस वैकेंसी के ऊपर आपको दोबारा वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या आप इसको भर सकते हैं या नहीं भर सकते, ये सब मैं आपको क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। चलिए आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। ओके, तो आइए, वैकेंसी क्या है मेरे साथियों, तो है NICL असिस्टेंस रिक्वायरमेंट 2026। ओके, आइए, NICL का जो पूरा नाम है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है। NICL का पूरा नाम क्या है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसकी जो कुल कितनी वैकेंसी आई है, तो कुल 500 वैकेंसी आई है। 500 पदों पे ये वैकेंसी आई है। कौन भर सकते हैं, सैलरी जो है वो 60,000 से स्टार्ट है मानिए तो। ओके, तो सीधा मुद्दे वाली बात आते हैं कि कौन है जो है इसका आवेदन कर सकता है, कौन इंसान इस फॉर्म को भर सकता है। तो अगर आप ग्रेजुएशन फाइनल है, क्या ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन अगर आप फाइनल है, कोई सा भी स्ट्रीम हो, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पास उम्मीदवार ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। चाहे आप BSc किए, BCom किए हैं, BA किए हैं, डजंट मैटर, बट अगर आप ग्रेजुएशन किए तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके पास उसके अलावा क्या चाहिए, अब जिस राज्य से आवेदन करेंगे उस राज्य के स्थानीय भाषा के समान ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बिहार से भरूंगा तो बिहार के जो सामान्य भाषा है ये हमें आना चाहिए। आप गुजरात से भरिएगा तो गुजरात स्टेट के जो सामान्य भाषा है, उस राज्य का जो सामान्य भाषा है वो आपको आना चाहिए। ओके, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और अगर आप चाहे तो अगर कहीं से भरिएगा तो आप इस लैंग्वेज को सीख भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आयु सीमा रहने वाली है, कौन इसको भर सकता है, कितनी एज तक, तो 21 साल इसका कम से कम न्यूनतम आयु जो है मेरे साथियों 21 साल है। अधिकतम आयु 30 वर्ष है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, अधिकतम आयु 30 वर्ष है। अगर 21 और 30 के बीच में आप हैं तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ओके, एक नोट है, लिख लीजिएगा कि आरक्षित वर्गों की जो सरकारी नियम के अनुसार है आयु में छूट मिलेगी। ठीक है, आरक्षित वर्गों को आपको आयु में छूट मिलेगी नियम के अनुसार, सरकारी नियम के अनुसार। ओके, अगला सवाल आगे आप देखिएगा, अगला पॉइंट कि आवेदन कब से होगा। ये जो फॉर्म है मेरे साथ ये कब से फिलअप होगा, तो आवेदन जो शुरू होगा 18 जुलाई से होगा। किस कब से होगा, 18 जुलाई से होने लगा है। अंतिम तिथि 7 अगस्त है। मैं तो कहूंगा कि आप जुलाई खत्म होते होते इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिए, फिर सर्वर आपका जो है वो डाउन भी हो सकता है। ओके, इसलिए समय रहते आप आवेदन कर ले। ओके, कर दे, क्योंकि ज्यादा समय आपको दिया गया नहीं है। डेट बढ़े या ना बढ़े ये कोई कंफर्म नहीं कह सकते हैं आप। ओके, अब बात पे आते हैं कि चयन कैसे होगा, हमें इसमें कैसे सिलेक्शन लेंगे, कैसे हमारे हमारी इसमें जॉब मिलेगी। ओके, तो चयन के 3 चरण में होंगे। चयन जो होगा वो 3 चरणों में होगा। पहला आपका प्री एग्जाम होगा। क्या होगा, पहला आपका प्री एग्जाम होगा, ये पहला ऑनलाइन टेस्ट होगा, ये प्री एग्जाम होगा। ओके, इसमें जो है इसमें समान विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप प्री पास करते हैं तो आगे चरण के लिए आप एलिजिबल होंगे, आप अगले स्टेप के लिए बढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, अगर आप प्री पास कर लेते हैं तब। ओके, अब देखिए जब प्रीलिम्स आप पास कर लीजिएगा तो आपको मेन एग्जाम यानी मेंस में बैठने का मौका मिलेगा। मेंस एग्जाम में जब आप बैठिएगा साथियों तो यहाँ होगा, सबसे पहले ये मुख्य परीक्षा होगी। यही जो है यही मुख्य परीक्षा होगा, इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, याद रखिएगा। मेंस जो एग्जाम होगा इसी के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। ओके, दूसरा हो गया। तीसरा क्या होगा कि अभी मैं आपको बोला कि लैंग्वेज टेस्ट होगा, आप जिस स्टेट में उस स्टेट का लैंग्वेज टेस्ट होगा। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे एक बार पढ़ देता हूँ। जिस राज्य के लिए आपने आवेदन किया है उस राज्य की भाषा का समान टेस्ट होगा। ओके, तो ये 3 प्रक्रिया ऐसी होगी, प्रीलिम होगी, मेंस होगी, उसके बाद आपके जिस स्टेट में है उस स्टेट की समान लैंग्वेज की आपकी टेस्ट होगी। ओके, अब बात रहती है कि परीक्षा में कौन कौन से सब्जेक्ट आएगा। तो पहले हम प्रीलिम्स की बात करते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज होगा, रीजनिंग एबिलिटी होगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी यानी मैथ्स होगी। तो जिनका मैथ अच्छा, रीजनिंग अच्छा, इंग्लिश अच्छा, तो इस फॉर्म को बेफिक्र होकर आप फिलअप कीजिए। ओके, क्योंकि जो ग्रेजुएशन लेवल की जो एग्जाम होती है इसमें थोड़ी कंपटीशन कम होती है, लेकिन होती है तो वैसे लोग से होती है जो पढ़ते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं, क्योंकि हर एक स्टूडेंट वैसे हैं ग्रेजुएशन बाद उनके इतनी प्रेशर आ जाती है, इतनी दम लगा देते हैं कि आप कह नहीं सकते। ओके, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कीजिए, आपको असली
आपकी अपनी औकात जो पता चलेगा कि आप किस स्टेज पे हैं, यही सब फॉर्म को फिलअप कीजिएगा तो आपको असली औकात पता चलेगा। ओके, और मेन एग्जाम है। अब मेन एग्जाम में कौन कौन सा सिलेबस रहेंगे? रीजनिंग रहेगा, इंग्लिश रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, कंप्यूटर नॉलेज रहेगा और क्वांटिटी एप्टीट्यूड रहेगा। इतना 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट से आपका मेन एग्जाम होगा। और याद रखिए, मेन एग्जाम के बेसिस पे ही आपकी मेरिट बनेगी। ओके, मेरिट इसी के यही एग्जाम पे आपकी बनेगी। अब मेन मोटिवेशन इस पे आता है कि सैलरी कितनी मिलेगी। साथियों, शुरुआत में लगभग 53,000 प्रति माह से लेकर के आप 53,000 से स्टार्ट होगा प्रति माह। पोस्टिंग स्थान और भत्ते के अनुसार अलग अलग हो सकती है। ठीक है, जैसे पोस्टिंग के स्थान कहाँ है उसके हिसाब से। उसके साथ साथ आपके डीए, इसके अलावा क्या क्या मिलेगा? डीए, एचआरए, मेडिकल, मतलब कह सकते हैं रूम रेंट, सब लीव, पेंशन, एनपीएस, सब कुछ आपको अन्य सरकारी सुविधाएं मिलेगी। ओके, मतलब टोटल जितना भी सरकारी सुविधाएं होती है वो सब आपको मिलेगी, आपको टेंशन नहीं लेनी है। ओके, टोटल आपको जो भी सरकारी सुविधाएं होती है, मेडिकल के लिए लीव जो आप कीजिएगा, छुट्टी लीजिएगा, वो सब की आपको पैसा मिलेगी, आप टेंशन मत लीजिए। ओके, अब बात करते हैं आवेदन शुल्क कितना पैसा लगेगा। तो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक सर्विसमैन के लिए 0 रुपया लगेगा। जो जनरल से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, ईबीएस ईडब्ल्यूएस से आते हैं, उनको 850 रुपये लगेगा। भाई अन्याय तो हो रहा है जनरल वाले के साथ, ई ओबीसी वाले के साथ, ईडब्ल्यूएस वाले के साथ अन्याय तो बहुत दबा के हो रहा है। लग रहा है उन्हें पता नहीं हम लोग कितना अमीर है यार। देखो, स्टूडेंट चाहे एसी एसी कैटेगरी से आए, एसटी कैटेगरी से आए, जनरल कैटेगरी से आए, ओबीसी कैटेगरी से आए, मेरे भाई स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट का सेम प्रॉब्लम होता है, आप मानो या ना मानो। ओके, तो ये तो गलत करती है कि आपको 0 रुपया लगेगा, 850 यार, मैनेज करो भाई। स्टूडेंट का दर्द कोई नहीं समझता है। चलो कोई बात नहीं, लड़ो जितना लड़ना है यार, बिना लड़े कुछ होने वाला नहीं है। ओके, फिर है कि असिस्टेंस का जो काम है मुख्य रूप से ऑफिस का होता है, जैसे ग्राहकों का डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट को चेक करना, कंप्यूटर पर डेटा एंट्री करना, फाइलों का रिकॉर्ड रखना, ग्राहकों की सहायता करना, ऑफिस से जुड़े अन्य सामान्य कार्य करना। इस नौकरी में फील्ड का काम नहीं होता, आपको ऑफिस में ही बैठ के काम करना है। अधिकतर काम ऑफिस में बैठकर किया जाता है। ओके, सो मेरे साथियों, ये थी आपकी इस वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल्स। अगर कैसी लगी ये वैकेंसी, आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा या नहीं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।